हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस हॉट टॉपिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है। बिग अपडेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये सारे जितने भी हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनके बीच में खुशी की एक लहर दौड़ चुकी होगी, क्योंकि दोस्तों इससे सैलरी बढ़ने वाली होती है। तो ये 8th पे कमीशन पे क्या रिकमेंडेशन आए हैं उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। आपसे ध्यान से पूरा टॉपिक देखिएगा, ठीक है। देखिए, दोस्तों यहाँ पर क्या बात हो रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि द यूनियन कैबिनेट ऑन थर्सडे approved to set up 8th pay commission. 8th pay commission to revise the salary of central government employee and the allowances of pensioners। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ गाइस। थर्सडे की बात हो रही, मतलब आज की बात हो रही है। तो आज क्या हुआ है कि कैबिनेट ने 8th पे कमीशन को दोस्तों यहां पर अप्रूव कर दिया है, जिससे कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, इनकी सैलरी बढ़ जाएगी और जो पेंशन पाते हैं उनकी पेंशन की भी जो अमाउंट है उसमें वृद्धि होगी। तो एक बड़ी अच्छी खबर आज दोस्तों आ रही है। फिर क्या बोला गया, द डिसीजन इज सेट अप द 8th पे कमीशन वाज टेकन अ मीटिंग बाय द कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर। और ये इंफॉर्मेशन अश्विनी वैष्णव जी ने दी है दोस्तों, ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव ने बोला कि जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसे लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यानी गाइस ये एक सीरियस इशू है और मतलब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, कब से लागू होगा, क्या क्या पॉइंट्स हैं, हम सारी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों कि पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा, और अश्विनी वैष्णव ने इंफॉर्मेशन दी है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों और क्या बोला गया। द मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट द चेयरमैन एंड द 2 मेंबर ऑफ द कमीशन विल बी अपॉइंटेड सून। इसका मतलब जो ये 8th पे कमीशन होगी, इसमें 3 मेंबर होंगे, एक हो चेयरमैन और 2 होंगे अदर मेंबर्स। अभी इनके नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन इन्हें अपॉइंट किया जाएगा जल्दी ही दोस्तों। फिर क्या बोला गया, अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि 7th पे कमीशन दोस्तों जो है इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द 2016 इज वैलिड टिल द 26। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि 7th पे कमीशन जो है वो 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था और ये 26 तक चलेगा। इसका मतलब गाइस ये है कि जो 8th पे कमीशन है वो 26 के बाद ही लागू हो पाएगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर 26 तक है हमारा 7th पे कमीशन, तो 26 के बाद ही हमारा 8th पे कमीशन आएगा। मतलब जो भी इसकी सिफारिशें हैं वो लागू होंगी दोस्तों। और क्या बोला गया, टिपिकली द पे कमीशन इज सेट अप एवरी 10 ईयर दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि जो पे कमीशन है दोस्तों वो हर 10 साल में सेटअप किया जाता है। एंड द 8th पे कमीशन रिकमेंडेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द 2026। इसका मतलब गाइस क्या कि जब 26 में 7th पे कमीशन की सिफारिश खत्म हो जाएगी तो 8th पे कमीशन आ जाएगा। यानी 26 के लास्ट में आ सकता है या 27 के स्टार्टिंग में आ सकता है आपका। मैं फाइनली रिकमेंडेशन बात कर रहा हूं, मैं आपसे फाइनली रिकमेंडेशन की बात कर रहा हूं कि मतलब क्या क्या रिकमेंडेशन देंगे जो कि अप्लाई होगा। मतलब दोस्तों जो 7th पे कमीशन था वो बना था 2014 में, लेकिन जो उसकी सिफारिशें थी ये इंप्लीमेंट हुई थी 26 में। मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूं दोस्तों कि कमीशन पहले बन सकता है, मान लो 25 से बन जाए या 26 से बन जाए, तो कमीशन पहले बन सकता है। अब जो उसकी सिफारिशें दोस्तों ये तय डेट नहीं है, यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, तो 26 की लास्ट में ये 27 में इंप्लीमेंट हो सकता है रिकमेंडेशन दोस्तों, ठीक है। और क्या बोला गया देखिए, तो हाउ हाउ विल द पे कमीशन इंपैक्ट द इकोनॉमी। यानी गाइस ये जो पे कमीशन होता है ये हमारी इकोनॉमी पर कैसे इंपैक्ट करता है। देखो दोस्तों पहला पॉइंट, तो जब 7th पे कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी इन 2016 लीड टू 1 लाख सीआर, यानी 1 लाख करोड़ रुपए इंक्रीज हुआ था इन द सैलरी एंड द पेंशन पे आउट इन द फर्स्ट ईयर। गाइस यानी कि हमारे देश में जो सैलरी पा रहे थे लोग, उनके सैलरी में 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ था। इससे फायदा गाइस क्या होता है, देखो देखो अब बेटा इससे फायदा क्या होता है। तो विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 8th पे कमीशन रिकमेंडेशन द इंपैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर रिजल्टिंग इन सर्ज इन द परचेजिंग पावर अमंग द एम्प्लॉय। इसका बेटा मतलब ये बोल रहे हैं कि जो 8वां कमीशन आ जाएगा उससे भी सेम इंपैक्ट पड़ेगा। यानी इस कहने का मतलब क्या कि हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है के एम्प्लॉय हैं और जो पेंशनर्स हैं, सो गाइस इनकी इनकम बढ़ेगी, और जब इनकी इनकम बढ़ेगी दोस्तों तो इनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। भाई आपके पास सैलरी आ रही थी पहले 20,000 एग्जाम्पल, अब आएगी 30,000 रुपए, तो बेटा सैलरी बढ़ेगी तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, यानी ये पैसा खर्च होगा इकोनॉमी में दोस्तों। इससे हमारे देश में डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से हमारे देश में ग्रोथ बढ़ेगी। यानी गाइस कहीं ना कहीं जो ये पे कमीशंस होते हैं, जब इनकी सैलरी हाइक होती है तो हमारे देश में जो हमारी जीडीपी है वो बढ़ती है। और हमने देखा है दोस्तों कि इस साल हमारी जीडीपी कम हो रही है। तो भारत सरकार का प्लान भी होता है गाइस
कि जब भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारी जीडीपी और बढ़ानी होती है तो एट्थ पे कमीशन या जो भी कमीशन आते हैं इनका बड़ा फायदा हमारी इकोनॉमी पर होता है। तो गाइस सीधे तौर पे क्या होता है गाइस कि मतलब 1 लाख करोड़ रुपए ये मार्केट में और आएंगे, जिससे डिमांड बढ़ेगी दोस्तों, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी अल्टीमेटली हमारे देश में ग्रोथ होगी। तो पे कमीशन का भी ग्रोथ हमारी इकोनॉमी के लिए है, ठीक है। और देखिए गाइस और क्या बोला गया, देखो दोस्तों, तो और क्या हुआ था, देखो दिस लीड द मिनिमम बेसिक पे टू बिकम द 18,000 रुपए पर मंथ कंपेयर टू द 7,000 इन द 6 पे कमीशन दोस्तों। यानी जब छठवां पे कमीशन आया था तो उस समय नियम बनाया गया था कि मिनिमम सैलरी जो होगी वो होगी 7,000, बट जो 7th पे कमीशन आया उसमें मिनिमम सैलरी को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया था। मिनिमम पेंशन ऑल्सो रोज फ्रॉम द 3,500 रुपए से 9,000 रुपए दोस्तों, यानी पेंशन का अमाउंट भी बढ़ता है। द मैक्सिमम सैलरी बिकेम द 2.5 लाख रुपए एंड द मैक्सिमम पेंशन बिकेम द 1,25,000 रुपए। यानी गवर्नमेंट ने क्या बोला था 7th पे कमीशन में कि मैक्सिमम सैलरी होगी 2.5 लाख रुपए पर मंथ और मैक्सिमम पेंशन जो होगा वो 1,25,000 रुपए होगा। यानी गाइस ये डेटा आपको इस बार के पे कमीशन में डेफिनेटली चेंज होते देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा गाइस और क्या बोला गया देखिए, तो हु आर कवर्ड अंडर द पे कमीशन दोस्तों। तो पे कमीशन में कौन कौन लोग आते हैं जिनकी सैलरी बढ़ती है गाइस, तो क्या बोला गया देखो कि अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय all the person in the civil services of the central government and those who are paid salary out of the consolidated fund। अच्छा इसका बेटा मतलब क्या कि हमारे देश में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हमारे देश में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी। और ऐसे लोग दोस्तों जिनकी सैलरी हम लोग कंसोलिडेटेड फंड से नहीं देते हैं, इसका बेटा मतलब क्या होता है देखिए, ये एक फंड होता है। तो हमारे देश में जितने भी संवैधानिक पद हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, तो बेटा इनको जो सैलरी मिलती है वो यहां से मिलती है, इनको सैलरी यहां से मिलती है। तो भाई कॉमन सेंस की बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको सैलरी यहां से नहीं मिलती, वही बोल रहा है दूसरी। तो कहने का मतलब कि हमारे देश में सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, जो एम्प्लॉय हैं और जो पेंशनर हो चुके हैं, तो उनको सैलरी यहां से मिलेगी, वो लोग कवर होंगे दोस्तों, ठीक है। और क्या बोला गया, हु आर नॉट कवर्ड। अब इसमें कौन कवर दोस्तों नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दोस्तों, पीएसयू, यानी गाइस यानी हमारे देश में जो पीएसयूज हैं जैसे गाइस पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, कोल इंडिया, गेल इंडिया, ओएनजीसी, इन सब के एम्प्लॉय को इसमें कवर नहीं किया था गाइस। क्यों? क्योंकि बेटा ये सब क्या होते हैं, ये सब सेमी गवर्नमेंट वो संस्थाएं होती हैं, यानी गाइस जिसमें सरकार का 100% शेयर नहीं होता है। आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर बिकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो गवर्नमेंट है उनके शेयर बिकते हैं, ओएनजीसी, कोल इंडिया, गेल, इन सब के शेयर बिकते हैं, यानी इन सब में सरकार का 100% शेयर नहीं होता है दोस्तों। तो इनके एम्प्लॉय इसमें कवर नहीं किए जाएंगे। लाइक दिस वुड मीन समवन वर्किंग द कोल इंडिया लिमिटेड, उनको इसमें कवर नहीं किया जाएगा। तो सरकारी बैंक, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी और जो पीएसयू हैं जैसे कोल इंडिया, गेल इंडिया, ओएनजीसी, तो इन सब कंपनी के एम्प्लॉय को इसमें कवर नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए सो दोस्तों यहां पे हमारी इंफॉर्मेशन खत्म होती है। अब आपको इंफॉर्मेशन देंगे दोस्तों कि अभी रिसेंटली में आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर लॉन्च कर दिया है और दोस्तों आपके सामने एक टारगेट है कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है। हमारा पहला एग्जाम प्री का 27 जुलाई को होने वाला है, अभी जनवरी चल रहा है दोस्तों। तो यहां पर आपको नीड है फाउंडेशन बैच की दोस्तों, हमने आपके लिए सक्षम फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है जो लाइव हो रहा है 23 जनवरी से, और ये फाउंडेशन बैच है, यानी अगर आप बिगिनर हैं तो इस बैच में आकर आप एनरोल करिए। आपको बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक, यानी प्री से लेके मेंस लेवल तक आपको सारा टॉपिक कराया जाएगा, जिसमें जीए मैं पढ़ा रहा हूं, क्वांट पढ़ा रहे हैं अरुण सर, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं विशाल सर और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं पुनीत सर दोस्तों। 23 तारीख से बैच लाइव है और आपके लिए अच्छी खबर क्या है कि अनअकैडमी आपको इस समय 50% का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है विद द एक्सटेंशन, यानी गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी अगर आप 6 मंथ के लिए अनअकैडमी लेते हैं तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 6 मंथ की फीस पर आप 12 महीने के लिए अनअकैडमी पढ़ सकते हैं गाइस। फीस आपकी है 2499। सेम दोस्तों 9 मंथ पे 9 मंथ एक्स्ट्रा और 12 मंथ पे 12 मंथ एक्स्ट्रा दोस्तों, फीस है 3599। इन सब का लिंक आपको इसी वीडियो के मिल जाएगा बायो में, आप लिंक पे जाए क्लिक करें और बस एक काम करें, जब पेमेंट करें तो हमारा कोड है एवीपी, इस कोड को आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बात और दोस्तों, ऑफर एंड ऑन द 18 जनवरी,
18 जनवरी लास्ट डेट है जब ये ऑफर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी हमारी इंफॉर्मेशन प्लीज हमें कमेंट करें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।